अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, 16 मार्च के दिन यानी कल के दिन जो है ना, आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो बना, हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना आपको आंसर की बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम आएगा। और हिंदी का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। हिंदी का पेपर जो ना मैं डाल दिया हूँ, और उस प्यारे बच्चों डाउनलोड कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे। और इस चैनल पे ना क्लास 10th का तैयारी भी 2025 के लिए कराया जा रहा है बच्चों। अगर आपका भी सपना 450 प्लस मार्क्स लाने का होगा तो बिल्कुल होगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो देखिए आपका विषय कोड जो है ना 111 रहेगा, और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, कोई फेक नहीं है। ठीक है, देखिए टोटल आपको जो है ना प्रश्न क्या मिलता है, टोटल 1 से लेकर के प्यारे बच्चों जो है ना 80 तक प्रश्न मिलता है। टोटल 1 से 80 तक मिलता है, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्न को ही बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से आपको प्यारे बच्चों जितना बनाना है ना उतना ही प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया आपको आपसे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो बिल्कुल आप पहला का नोट कर लेना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ये जो ना भारत और चीन रेखा। ऑप्शन पहला का आप नोट कर लेना, सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला जा रहा है कि जो ना मकालू पर्वत, ठीक है प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल आप नोट करिए, 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, या आपका नेपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 3 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न जो आपसे बोला है ना, प्रश्न क्या बोला गया, बहुत आसान से देखिए पूछा गया आपसे जो ना शिव जो ना आप देख लीजिएगा ध्यान जो ना क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर बहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कावेरी पर। क्या हो जाएगा, कावेरी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से किस देश की जो स्थलीय सीमा भारत को जोड़ती है। तो बिल्कुल आप नोट करिए, 4 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, ये आपका बिल्कुल जो ना मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल जो ना राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो ना 4 का मैंने बता ही दिया। 5 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बोला आपसे क्या गया, बांग्लादेश की जो ना जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर आप नोट कर लीजिए, बी होगा ब्रह्मपुत्र का। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला गया है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है ना कब से होता है। तो बिल्कुल किस महीने से होता है। तो बिल्कुल 5 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर बी होगा जून से। क्या हो जाएगा, जून से। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल जो ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा अगली क्वेश्चन जो ना आपसे 6 नंबर प्यारे बच्चों कहाँ चला गया, 1 सेकंड देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर है, 1 सेकंड देखना प्यारे बच्चों। ये 5 का मैंने क्या बताया था, 5 का मैंने क्या बोला था प्यारे बच्चों, 5 का ऑप्शन बी बोला था ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए ये 6 नंबर है, 6 का मैंने क्या बोला था, किस महीने से, तो ऑप्शन बी बोला था ना। चलिए बिल्कुल जून महीने से। ठीक है, आप चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जाए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई। तो ये 2000 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। 7 का क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी होगा ना। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य जो है ना, कौन से राज्य की सीमा साझा करता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना नंबर है, आप देखिए 8 नंबर है ना, 8 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका इनमें से सभी का हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी का। ऑप्शन क्या नोट करिएगा, 8 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए 8 के बाद बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर आप देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ना देश जो ना विषुप्त रेखा के सबसे करीब है। तो बिल्कुल आप नोट करिए, ये आपका देश जो होगा नोट कर लीजिए, 9 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका श्रीलंका होगा। ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग जैसे ही पेपर डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग जाओगे ना 16 मार्च को एग्जाम में पूरा का पूरा सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होगा मैं जो भी देता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल होता है। 11th का मैंने जो भी दिया था सारा मिलता है, आपका भी बिल्कुल मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे, 10 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का जो उद्भव कहाँ होता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, या जो अमरकंटक पर होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर आपसे बोला जा रहा है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका 1872 ईस्वी में होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर बोला जा रहा है आपसे, बढ़ते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। तो बिल्कुल आप 12 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं आगे, 12 के बाद देखिएगा प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो ना कर्क रेखा गुजरती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, त्रिपुरा से। क्या होगा, त्रिपुरा से। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो ना राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो बिल्कुल 14 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका लूनी हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नीलगिरी जो ना
नीलगिरी मेडक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आप नोट करिए 15 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका जो ना तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 16 का भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, आपका दियाब हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आप देखिएगा, 17 नंबर है, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो ना वनों का विस्तार है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 17 का राइट आंसर डी होगा, 70%, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किस देश को जो ना पूर्व का मोती कहते हैं? तो बिल्कुल आप 18 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी होगा, ये आपका श्रीलंका होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो बिल्कुल 19 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा 2001 ईस्वी, ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, बोला आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो ना क्या मानव जनित आपदा है? इनमें से मानव जनित आपदा क्या होगा? तो देखिए ये नाभिकीय जो आपदा था ये मानव जनित होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे बोला 21 नंबर की परमाणु बम का जो ना सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था? तो बिल्कुल आप 21 का नोट कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये आपका हिरोशिमा में होगा, ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों मैंने 21 का बताया ना, 21 था क्या? चलिए 21 के बाद आप नोट करना अगर चाहेंगे तो 22 का नोट कर लेना। देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा गया था, तो देखिए इसका जो है ना मैं बता दूं 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये आपका जो ना देख लीजिए क्या हो जाएगा? तो ना तारापुर हो जाएगा, तारापुर आप नोट कर लेना, 22 का ऑप्शन भी होगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो ना प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल नोट करिए 23 का ऑप्शन नंबर जो ना ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 24 नंबर बोला गया, प्यारे बच्चों प्रश्न बोला गया, पैदल चलते समय जो ना सड़क पर किस ओर जो ना चलना आदर्श है? तो बिल्कुल आप नोट करिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आपका जो ना बीच से होगा, ऑप्शन का होगा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो 25 नंबर आपसे बोला जा रहा है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किस नदी को जो ना वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो 25 का आप नोट कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहां लागू हुआ? तो 25 है ना, 26 है ना, तो 26 का ऑप्शन नंबर आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26 हो गया प्यारे बच्चों, इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिल्कुल आप 27 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एडम्स एस्टीम ने, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई सर्वप्रथम? तो बिल्कुल आप 28 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मैं ही राजा हूं, मैं ही राजू हूं, कथन किसका है? तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, 29 का ऑप्शन नंबर जो ना बी होगा, ये आपका लुई और उसके बाद जो है ना इस प्रकार से होगा, यानी कि आपका लुई 14 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आगे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान बोला है, बोला कि विविध की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये आपका जो ना मॉन्टेक्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की नेशनल जो ना एसएलवी का गठन जो ना किसने किया? तो बिल्कुल आप 31 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आपका तृतीय जो ना स्टेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आपसे बोला जा रहा है की किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की जो ना समाप्ति की गई? तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा आपका बिल्कुल, ये जो ना बसाई की संधि होगी। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आपका इटली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस जो ना युद्ध के साथ हुआ? तो बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, आपका जो ना जर्मनी ऑस्ट्रिया युद्ध होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो बिल्कुल कर लीजिए, 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आपका बिल्कुल 24 अक्टूबर 1945 को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 46 प्यारे बच्चों एक सेकंड, 36 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी जो ना जनजाति कौन सी है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 36 का ऑप्शन नंबर हो जाए ना ए करेक्ट होगा, आपका जो ना भील हो जाएगा, भील। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 36 के बाद देखिएगा 37 नंबर है। देखिए 37 नंबर की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल 37 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा द हेग। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है कि तुष्टिकरण का नीति किस देश की देन है? तो बिल्कुल 38 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो है ना यहाँ पर दी करेक्ट होगा, इटली। क्या हो जाएगा? इटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 नंबर बोला आपसे कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो 39 का ऑप्शन आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल सही होगा डी, आपका जो ना थॉमस और उसके बाद होगा जेफसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे जो ना कर देना होता है? तो बिल्कुल नोट करिए आप, 40 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना सी करेक्ट होगा, एक तृतीय टेस्ट को। ठीक है, तो प्यारे
बच्चों आपको टोटल 40 क्वेश्चन ही बनाना था, बट मैं आपको एक और क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 41 नंबर की, सर्वप्रथम किस यात्री ने जो ना विश्व का चक्कर लगाया? तो बिल्कुल आप 41 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन सी होगा जो ना मैगलन, ऑप्शन होगा सी। तो प्यारे बच्चों अपना चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जैसे वीडियो लाएंगे आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे। और चलिए कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करके आप जिस चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। इतना आपको सर्च फटाफट से कर लेना है, ठीक है। चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको जो ना इसको थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेगा प्यारे बच्चों आपके सामने जो ना प्यारे बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस, अभी जो ना कुछ दिक्कत हो गया, मतलब काम चल रहा है वेबसाइट में, इस कारण से जो ना ये ओपन नहीं होगा। बट आपको आना है प्यारे बच्चों, आपको आना है बार बार और इस प्रकार से जो ना चेक करते रहना है। ये सुबह तक में ओपन हो जाएगा। मैं इस पर जो ना आंसर की डाल दूंगा, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिए। जैसे ही हम लोग जो ना सब्जेक्टिव का कुछ ही देर में वीडियो डाल देंगे, आप जो ना हिंदी का भी डाल देंगे, हिंदी का भी नहीं डालेंगे सब्जेक्टिव, तो चैनल को शेयर करिए और वीडियो को जो ना लाइक कर दिए। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अगर आप लोग जो ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए हम बता देते हैं कैसे ज्वाइन करना है। देखिए आप ना प्यारे बच्चों डायरेक्ट इस नंबर पे 98, उसके बाद देख लीजिए 355 और 16 710 पर आप लोग ना हाई सर क्लास 10th लिख करके आप लोग भेज दीजिए। अभी क्योंकि वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, सुबह तक ओपन होगा, आपको चेक करते लेना आकर के, ये काम चल रहा है इस पर, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो ये नंबर है 98 355 16 710 पर आप लोग हाई सर क्लास 10th लिख करके भेज दीजिए। मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।